22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगांव के अंदर अराउंड 28 लोगों को टेररिस्टों ने हमला कर करके बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से उनको मार डाला। मारने से पहले उन लोगों ने उनसे उनका नाम पूछा, उनसे उनका धर्म पूछा, उन लोगों से कलमा पढ़वाया और जिसने कलमा पढ़ दिया उनको छोड़ दिया। बाकी सारे आदमियों को उन्हीं के फैमिली के सामने, किसी के हस्बैंड के सामने, किसी के माँ बाप के सामने, उनको जितने भी आदमी लोग थे उनको गोलियों से भून डाला, गोलियों से भून कर करके मार दिया। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ये आत्मघाती हमला इतना भयानक था कि चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। लोग अपनों को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे बेटे को बचा लो। हम बचा। लोग चिल्ला रहे थे, बचा लो हमारे हस्बैंड को, किसी तरीके से बचा लो मेरे बेटे को, किसी तरीके से बचा लो। प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके, डोंट वरी, यू ओके, यू नीड अ वाटर सर। और वहां पर कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं थी और ना ही कोई मेडिकल सुविधा अवेलेबल थी। उस जम्मू एंड कश्मीर के बेशरन वैली के ऊपर मिलिटेंट्स ने आदमियों की वाइफों को छोड़ दिया और उनसे बोला कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम जा करके मोदी से बता सको, बोल सको कि हम मोदी को भी मार देंगे। इसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर का लोकल हॉर्स राइडर एकमात्र जो बचाने के लिए आया, बंदूकें छीनने के लिए आया आतंकवादियों से, उसे उन आतंकवादियों ने मार दिया। पुलवामा अटैक के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ा अटैक हुआ है बेसनर वैली के अंदर, जो पहलगांव के अंदर है। डर की वजह से जम्मू एंड कश्मीर से बहुत सारे टूरिस्ट अपने होटल वगैरह को छोड़कर जाने लगे। 23 अप्रैल 2025 को गवर्नमेंट ने सीसीएस की बैठक बुलाई और इमीडिएटली कई सारे एक्शन लिए पाकिस्तान के ऊपर। जैसे कि मैं बता दूं आपको, इंडस वाटर ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट 1960 उसको सस्पेंड कर दिया। इंडस वाटर्स ट्रीटी ऑफ 1960 विल बी हेल्ड इन अबेयंस विद इमीडिएट इफेक्ट। और मैं बता दूं, अटारी बॉर्डर को क्लोज करने के लिए बोला कि इमीडिएटली 1 मई तक जिसके पास भी वीजा वगैरह है, उसके पास लीगली जो आए हुए हैं यहाँ पर, उनको इस बॉर्डर से भेज दिया जाए। 1 मई तक का टाइम दिया गया। The integrated check post Atari will be closed with immediate effect. पार्क वीजा को सस्पेंड कर दिया और 48 आवर का टाइम दिया कि हमारे देश को छोड़कर चले जाओ आप सब लोग। Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. ऐसे 5 डिसीजन लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट में। हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आया और उन्होंने बोला कि जो भी टेररिस्ट, चाहे वो पर्दे के आगे छिपा हो या पीछे, उनको ढूंढ कर करके बाहर निकाल करके मारा जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। वैसे तो मैं बता दूं आपको, ये ऐसे स्टेटमेंट वगैरह देते रहते हैं। मोदी जी ने बिहार की एक रैली से इंग्लिश में स्टेटमेंट दिया और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बोला कि मैं टेररिज्म को आइडेंटिफाई कर करके, उनको ढूंढ कर करके, उनको ट्रैक कर करके उनका नामो निशान मिटा दूंगा। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट। पाकिस्तान का एक बागड़ बिल्ला मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो, उसका स्टेटमेंट आया और उसने बोला कि अगर सिंधु जल संधि को या हमारे पानी को रोका गया तो खून की नदियां बहा देंगे। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें स्टेटमेंट दिया, जितने भी टेररिस्ट वगैरह इसके अंदर शामिल थे उनको फ्रीडम फाइटर बोला। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत सारी स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की गई है। वहाँ पे CISF हो, IB हो, BSF हो, ऐसे बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की तैनाती भी की गई है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया वहाँ पर, और कौन है इस हादसे के लिए रिस्पॉन्सिबल? और अगर हादसा हो गया तो इमीडिएटली मेडिकल की सुविधा क्यों नहीं पहुंचाई गई? अगर पहुंचाई जाती तो कई सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी। वहाँ पर 1 घंटे लग गए अराउंड पहुंचने में, मेडिकल की सुविधा आने में, हेलीकॉप्टर से लोगों को इमरजेंसी सुविधा प्रोवाइड कराने में। कई सारे हॉर्स राइडर वगैरह थे वहां पर, उन लोगों ने इमीडिएटली उनको नीचे उतारा उस पहाड़ से, बेसनर वैली से, जहां पर यह हादसा हुआ था। पहलगांव के बेसनर वैली के अंदर 2000 लोगों यानी टूरिस्टों की एंट्री हो गई और गवर्नमेंट को उसके बारे में पता नहीं थी। वहां पर कोई फोर्स वगैरह डिप्लॉय नहीं की गई, वहां पे कोई द्रोण सिस्टम वगैरह भी नहीं था, वहां पर कोई कैमरा वगैरह भी नहीं लगाए। आखिर क्यों ऐसा हुआ वहां पर?
क्या गवर्नमेंट को या फिर इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता नहीं था कि वहां पर इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, वहां पे कुछ फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाना चाहिए था। आज के मेरे इस वीडियो के अंदर हम पहलगांव के अंदर जो ये हादसा हुआ है, ये जो अटैक हुआ है, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे और गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिया है इसके ऊपर, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है और मैं बता दूं पहलगांव मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। यहाँ हमारे देश से ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से ही बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं विजिट करने के लिए, घूमने के लिए। इसलिए मैं बता दूं आपको जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी टूरिज्म इंडस्ट्री पे डिपेंड है। यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट की माने तो अराउंड 12,000 करोड़ रुपए का इनकम जनरेट किया था एनुअल ईयर 2024 के अंदर। 2.36 करोड़ टूरिस्टों ने यहाँ पर विजिट किया था 2024 के अंदर। और मैं बता दूं आपको जम्मू एंड कश्मीर के 2.5 लाख लोगों की जो रोजी रोटी है इसी के ऊपर टूरिज्म इंडस्ट्री पे डिपेंड है और उनका रोजी रोटी घर बार सब कुछ इसी से चलता है, टूरिज्म इंडस्ट्री से। पहलगांव के वेस्टर्न वैली जाने के लिए आपको 7-8 किलोमीटर ऊपर पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। आप पैदल जा सकते हैं, 1 घंटा का टाइम लगता है, या फिर हॉर्स वगैरह का राइड लेकर करके वहां पर जा सकते हैं। और यहीं पर 22 अप्रैल 2025 को ही अटैक हुआ था, जहां पर जिस अटैक के अंदर तकरीबन 28 लोगों की जान चली गई। उनको बेरहमी से आदमियों लोगों को उन्हीं के फैमिली के मेंबर के सामने ही बेदर्दी से मार डाला, जान से मार दिया। ये सारे टेररिस्ट अचानक से ही आए वहां पर आते ही, क्योंकि वो सारे लोग पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, इसलिए वहां पर जितने भी विजिटर वगैरह थे, टूरिस्ट वगैरह थे, उन पर डाउट वगैरह नहीं गया। उन्होंने सोचा कि ये शायद पुलिस की वर्दी में आए हैं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे होंगे। बट उन्होंने उनका नाम पूछा, उनका धर्म पूछा और उनको इमीडिएटली शूट कर दिया, मार दिया। कई सारे लोगों को बोला कि आप जितने भी दूसरे धर्म के लोग हो वो अलग हो जाओ, और जितने भी आदमी थे उनको मार दिया। क्योंकि बहुत सारे न्यूली वेडेड कपल जो वहां पर हनीमून मनाने के लिए गए हुए थे, जब उन लोगों के सामने ही उनके हस्बैंड को मार दिया तो उन लोगों ने बोला हमें क्यों छोड़ रहे हो, हमें भी मार दो जान से। तो उन्होंने बोला हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि गो एंड टेल मोदी आई विल शूट हिम ऑल्सो। इस आत्मघाती हमले के अंदर 26 इंडियन आदमियों की जान गई है, बाकी 2 फॉरेनर, मैं बता दूं आपको, एक यूएई से आए हुए थे और दूसरा नेपाल से आया हुआ था घूमने के लिए, उसकी जान गई है। यानी कि टोटल मैं बता दूं 28 लोगों की, आदमियों की जान गई है इसके अंदर। इन 26 कैजुअलिटी में से मैं आपको कुछ कैजुअलिटी के बारे में बताता हूं जो बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया वगैरह पे हाईलाइटेड हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको विनय नारवाल, ये हरियाणा के रहने वाले थे और नेवी के अंदर लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे कोची के अंदर पोस्टेड थे। इनकी 16 अप्रैल 2025 को शादी हुई थी, अभी न्यूली वेडेड थे, और 22 अप्रैल को बेरहमी से इनके वाइफ के सामने इनको मार दिया, गोलियों से भून डाला उन टेररिस्टों ने, उन मिलिटेंटों ने। इनकी वाइफ बेसुध होकर करके, देखा होगा आपने भी वीडियो, कैसे बैठी हुई है अपनी हस्बैंड की बॉडी के पास। मैं बता दूं जब ये हादसा हो रहा था ये गुहार लगा रही थी, लोगों को बचाने के लिए बुला रही थी, बट वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। वहां का लोकल एक रेजिडेंट था, वो बेचारा मदद के लिए इधर फोन कर रहा था, बट मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। वो आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। वो सारे मिलिटेंट बाकी इनोसेंट लोगों को मार रहे थे। दूसरा शुभम द्विवेदी, ये कानपुर के रहने वाले थे और इनकी भी न्यूली शादी हुई थी, 1 साल हुए थे शादी को, और इनको भी वहां पर मिलिटेंट ने बेरहमी से मार दिया इन्हीं की वाइफ के सामने। इनके फादर की एक स्टेटमेंट है, मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुनिए जरा। 2 टके के आतंकवादी भारत सरकार को चैलेंज करके चले गए। मेरी बहू से कहा कि मोदी को बता देना मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ। सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो 7 पुस्तक तक भूल जाए किसी को मारना। तीसरा मैं बता दूं आपको, भावनगर गुजरात के 2 फादर एंड सन को, यानी कि मैं बता दूं बाप बेटे को, दोनों को मार दिया, गोली मार दी। मैं बता दूं 4th शैलेश कलाथिया, ये भी गुजरात के रहने वाले थे और स्टेट बैंक के अंदर मैनेजर की पोस्ट पे वर्किंग थे। इनको भी इनकी वाइफ के सामने, इनके बच्चे के सामने, बेटे के सामने, मैं बता दूं आपको, इनको गोली मार दी वहां पर। इनके बहादुर बेटी की स्टेटमेंट सुनिए, आप भी सुनेंगे कि वहां पर फोर्स वगैरह क्यों नहीं थी, ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है ये बेटा इनका। मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। अब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बता दूं, ऐसे ब्रेव बेटे को मैं भी सल्यूट करता हूँ। 5th सैयद आदिल हुसैन शाह, ये लोकल रेजिडेंट थे जम्मू एंड कश्मीर के, मैं बता दूं आपको, और इनका हॉर्स राइडिंग का काम था। वहां पे विजिटरों को घोड़े पे बिठा करके उनको सवारियां वगैरह का काम करते थे, उनको ले जाते थे उस वैली के ऊपर।
इनको मिलिटेंट ने इसलिए मार दिया क्योंकि इन्होंने मिलिटेंट को रोका था, उनकी बंदूकें छीनने की कोशिश करी थी, कई सारे टूरिस्ट जो थे वहां पर उनको बचाने की कोशिश करी थी, इसलिए इस बेचारे को उन लोगों ने गोली मार दी बहुत ही ज्यादा बेरहमी से। इनकी मदर की एक स्टेटमेंट है, मैं बता दूं आपको, सुनिए। बच्चा कमाए वाला से तो बड़ा ही से वीडियो में तो देखा ही होगा आपने कैसे इनकी मदर का बुरा हाल हो रखा है। और मैं बता दूं आपको, ये एक ही मेंबर था जो घर के अर्नर था वहां पर, इनके ऊपर ही फैमिली की इनकम डिपेंड थी। जम्मू एंड कश्मीर के सीएम का स्टेटमेंट भी आया है, इसके ऊपर उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है। एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की। इस पहलगांव अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी टीआरएफ यानी द रेजिडेंस ऑफ फ्रंट। ये अब मुकर गया जब से इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लिया है और इंडिया की इंटेलिजेंस एक्टिव हुई है, सर्च कर रही है सारे टेररिस्टों को, तो ये अपना नाम पीछे ले रहा है। अब बयान ये जारी कर रहा है कि हम इसके अंदर, हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी जो पहलगांव के अंदर हादसा हुआ है, जो अटैक हुआ है मिलिटेंट का। इस ग्रुप को लश्कर-ए-तैयबा कंट्रोल करता है, मैं बता दूं आपको। और ये ग्रुप जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर से, तब ये क्रिएट हुआ था 2019 के अंदर। इस अटैक के 4-5 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिर मुनीर का एक स्टेटमेंट आया था, कैसे जहर उगल रहा है आप देखिए। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, कैसे वो धर्म के नाम पर लोगों को बरगला रहा है, भड़का रहा है। मैं बता दूं आपको, इसी के बाद इतना बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है पहलगांव के अंदर। और मैं बता दूं आपको, ये जिन्ना की दुहाई देता है, इसलिए मैं बता दूं आपको, एक नया पाकिस्तान के अंदर जिन्ना पैदा हुआ है। अब इस हमले को लेकर करके हमारे पूरे देश में बहुत सारे जो स्टेट हैं, दिल्ली के अंदर है, हरियाणा के अंदर, बहुत सारे, जम्मू एंड कश्मीर तक को भी वो सारे लोगों ने एक दिन का बंद बुलाया। इवन कई सारे डॉक्टरों ने एक दिन की अपनी ओपीडी छोड़ दी। कई सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोगों के अंदर उबाल मचा हुआ है, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, कि अब बहुत हुआ, ये बर्दाश्त के बाहर है। अब पाकिस्तान के अगेंस्ट में कुछ ठोस एक्शन लेना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, उसको सबक सिखाना चाहिए। जब इस इंसिडेंट के बारे में यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया, एक मीडिया ने पूछा, सवाल पूछा, तो उसने बोला, आप देखिए पहले, फिर मैं बताता हूँ आपको। I'm very close to India and I'm very close to Pakistan, as you know. They've had that fight for 1,000 years in Kashmir. जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, वो कैसे कह रहा है कि जितना पाकिस्तान मेरा दोस्त है उतना ही इंडिया मेरा दोस्त है। और ये जो हो रहा है कश्मीर के अंदर, ये हजारों सालों से हो रहा है, ये आज से नहीं हो रहा है। अब मैं ये बता दूं आपको, यूएस कभी भी इंडिया का साथ नहीं देता, ना ही किसी का देता है। वो केवल अपना सेल्फ मोटिव को पूरा करने के लिए सारे कदम उठाता है। मैं बता दूं आपको, उसने कभी भी इंडिया का साथ नहीं दिया। ये ट्रंप भी बहुत बड़ा दोगला है और ये इस मैटर पे भी साथ नहीं देगा। इतिहास गवाह है। जेलेंस्की, मैं बता दूं आपको, यूक्रेन के ऊपर जो हमला हुआ है, रशिया ने जो करा हुआ है, यूक्रेन जो लड़ रहा है, आज जो झेल रहा है, मैं बता दूं, ये इसी यूएस की ही देन है। मैं बता दूं आपको, वहां पर जो नरसंहार मचा हुआ है, यूएस की ही देन है। इसलिए हमारे देश को यूएस के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना है। अब मैं बता दूं आपको, एक राजस्थान की एक मॉडल है, एकता तिवारी नाम है उसका, मैं उसकी फोटो भी नहीं दिखाना चाहता आपको, मैं उसके बारे में बता दूं आपको, ये भी गई हुई थी पहलगांव पे और इसका अब स्टेटमेंट आया है। ये बोल रही है, वहां पर कई सारे जो हॉर्स राइडर वगैरह थे, उनसे हमारी झड़प हुई थी, बहस हुई थी, उन्होंने हमारे धर्म के बारे में पूछा था, हम क्या करते हैं ये पूछा था, और तुम किस धर्म के हो पूछा था, नाम पूछा था, उनसे उन हॉर्स राइडरों की लड़ाई वगैरह हुई थी। अब ये क्लेम कर रही है कि उन लोगों ने हमसे फाइट की हुई थी, हमको उन सारे हॉर्स राइडरों के ऊपर डाउट हुआ था कि ये टेररिस्ट वगैरह हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे वो लोग। अब मैं बता दूं, अगर इसको उस टाइम पे डाउट हुआ था तो वहां पर नीचे आकर करके उतर के जब आई हुई थी, ये वहां से लौट आई हुई थी, जैसा कि ये बोल रही है, स्टेटमेंट वगैरह दे रही है, अगर ये आकर के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वगैरह को बताती तो क्या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एक्शन नहीं लेता? जम्मू एंड कश्मीर जैसा स्टेट वो बिल्कुल सर्वेलियन पे है कि वहां पर कभी भी टेररिस्ट वगैरह का अटैक वगैरह होता रहता है।
और वहाँ के जो भी पुलिस वगैरह भी है, लोकल पुलिस है या फिर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, अगर वो किसी भी को आकर के ये इन्फॉर्मेशन बताती तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। मैं बता दूं आपको, अब क्या है, जब ये इंसिडेंट हो गया है, अब मीडिया वगैरह के अंदर हाईलाइट होने के लिए, अपनी थोपड़े को दिखाने के लिए, कैसे लिपस्टिक लगा करके थोपड़े दिखा रही है, कई सारे लोगों की जान चली गई है, उसका दुख नहीं है इसको। अपनी क्या है कि अपने थोपड़े को दिखाना है, मीडिया में चमकाना है अपने आप को, और उसको चमकाने के लिए क्या कर रही है, बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह दे रही है भाई, टीआरपी के लिए वो भी ऐसे काम कर रही है। सोशल मीडिया वगैरह में बहुत सारे पोस्ट वगैरह कर रहे हैं लोग बाग कि देखो कितनी ब्रेव ग्रेट लेडी है। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।